ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 14 जून 2019। आज हम पढ़ेंगे शिव बाबा की वाणी 14 जून 2019। हेडिंग है बाप का वायदा याद रहे, साथ रहेंगे और परम धाम में सभी साथ चलेंगे। बाबा को ऊपर रहकर कार्य कराना होता तो 100 वर्ष से पहले बाबा ऊपर ही थे, शरीर बिगड़ स्थापना कैसे कराएंगे। तो बाबा ने पूछा, सभी बच्चे तैयार हैं? तैयार हैं। कुछ भी हो जावे, कोई भी परिस्थिति आ जावे, बाप का हाथ और साथ तो नहीं छूटेगा। मूल्य चाहे कोई भी लगे, किसी भी मूल्य पर बाप का हाथ और साथ तो नहीं छूटेगा, पक्का नहीं छूटेगा। पेपर लेवे? अच्छा है। देखो, चारों तरफ एक ही सभी बच्चों का संकल्प चल रहा है। बहुत बच्चे बाप से मिलना चाहते हैं, पर उनके पैरों में बेड़ियां हैं। कौन सी बेड़ियां हैं? सबसे मोटा बेड़ी है देह अभिमान की बेड़ी, और फिर दूसरी बेड़ियां क्या है? बड़ों की मत। अच्छा, तो वो भी गलत नहीं है ना? जब बाप इतने समय से एक ही बात सुना रहे हैं तो जज करने की क्षमता नहीं है। ताकत होना चाहिए जज करने की, पहचान करने का ताकत होना चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे को कोई मैसेज चाहिए? अब गुप्त रूप में मैसेज चाहिए तो गुप्त रूप में बैठकर याद करें तो मैसेज वहाँ से मिलेगा। ऐसे बाप कोई मैसेज नहीं देगा, ठीक है? अगर सन्मुख बात पूछना है तो भले ही पूछें। अच्छा, बाबा को बच्चों ने सेवा का समाचार दिया तो बाबा ने कहा, समाचार क्या दिया कि बाबा रिकॉर्डिंग सभी को मधुबन में भेजा। तो बाबा ने कहा, भल वही सुन के सभी बच्चे हलचल में आ गए ना। क्या सोचेंगे, बाप को नहीं पहचाने, पर सबकी बेड़ियां हैं ना। आएंगे, गुप्त रूप में आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो फिर बाबा ने पूछा, और कोई मैसेज? तो बच्चों ने बाबा से पूछा, अभी जो आत्माएं जुड़ रही हैं उनको क्या मैसेज देवें? तो बाबा ने कहा, देखो, समय समय पर सबका पाठ होता है। अगर अब किसी का समय नहीं आया है, अगर हम ज़बरदस्ती उसको मिलाएंगे, भल वो मिलेगा, पर उसको निश्चय तो अपने ही समय पर होगा ना। बाप मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उससे पहले बच्चे का मन बुद्धि तैयार होना चाहिए ना। और ड्रामा का रील एक्यूरेट है। जो घड़ी जिस घड़ी में मिलना है वो ज़रूर मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे, अगर वो घड़ी मिलने का नहीं है तो कोई भी विघ्न उसको रोक लेगा, ठीक है? अच्छा, कुछ पूछना है? आपके यहाँ आने का राज, सबसे बड़ा राज है बाप से प्यार। सबसे बड़ा राज है सारे ज्ञान योग को एक साइड में रख के और सिर्फ प्यार को देखना। दूसरा रहस्य है कि आने वाले समय में आपका सेवा बड़ा सेवा है। आपके द्वारा बहुत आत्माएं जो बाप चाहते हैं, उनके तार आपसे जुड़ी हैं। आप ये नहीं सोचो आप आए हैं। बाप ने हाथ पकड़ के बिना कुछ सोचे समझे आपको यहाँ खींच लिया है। आप आए हो नहीं, बाप लेके आए हैं। ये सबसे बड़ा राज है। और अगर कोई भी आत्मा कुछ भी पूछती है, कोई भी पूछता है, फलाने के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो, तो उन बच्चों को एक मैसेज ज़रूर देना कि सभी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं बाप की छत्र छाया के नीचे हैं, सेफ हैं। बाप जानता है और समय अनुसार मिलेगा भी। जब ड्रामा का सुई उस सेकंड में घूमेगा तो सभी एडवांस वाली आत्माएं बाप के सम्मुख आ जाएंगे। तो बच्चों को मैसेज दो, एडवांस वाली आत्माओं का फिक्र ना करें। सब बच्चे बाप की छत्र छाया में हैं।
फ़िक्र करना है तो अपने पुरुषार्थ का करें। ज्ञानी अच्छी बात है, लेकिन जो महाज्ञानी समझकर बाप के ड्रामा पर क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ज्ञान थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है। अगर बाप के लिए ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं करता, तो फिर ज्ञान को नहीं समझा, बाप को नहीं समझा, बाप के ड्रामा के चक्र को भी नहीं समझा, और सबसे बड़ी बात, बाप की शक्तियों को भी नहीं समझा। बाप सर्वशक्तिवान है, ड्रामा का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है। अब हर रहस्य तो हर एक बच्चों के सामने नहीं खोलेगा ना। और शास्त्र में भी गायन है कि बाप बहुरूपी है, दिखाते हैं। श्री कृष्ण को क्या दिखाते थे? बहुरूपिया कहते थे ना। तो वो सिर्फ कहने मात्र नहीं, वो सत्य है। अगर बच्चे इतने से ज्ञान को समझ लें, तो वो है बाप के मीठे ते मीठे सगे बच्चे। अगर ड्रामा में हर एक आत्मा इस बात को मान लेवे, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। समझे? सभी बच्चे कम से कम अपना 3 घंटे का चार्ट ज़रूर रखें। भल 3 घंटा बाप के सामने बैठते हैं, पर उसमें भी व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प, दूसरों के बारे में परचिंतन ज़्यादा चलता है। अगर बाप को भल समय देते हैं, पर वह बाप का ही समय है, ठीक है? बाप के पास जिन बच्चों को आना है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भल कहते हैं ना कि भल शरीर को बांध सकते हैं, पर मन को नहीं बांध सकते, याद को नहीं बांध सकते। देखो, यही तो सभी बच्चों का परीक्षा है ना। अगर कोई भी कोई नई चीज़ तैयार करता है ना, तो एक ही चीज़ होती है जो ओरिजिनल होती है। उसी के जैसे कई और जगह तैयारी होती है, दिखेंगे ऐसे ही, वही चीज़ रहेगा, लेकिन उसमें जो है वो वही पहचान सकता है जिसने शुरू में वो नेचुरल चीज़ बनाई है। और ये बात तो बाप ने पहले भी कई बार कहा था कि चारों तरफ आवाज़ होगा कि बाप इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। हुआ? आवाज़ हुआ, अच्छे से हुआ। भल चेक करो, जाओ चेक करो, जा सकते हैं, क्योंकि इतना शक्ति बच्चों के अंदर है कि कहीं भी चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं। अभी ये रहस्य भी गुप्त है, इसमें भी बड़े ते बड़ा कल्याण समाया है। यही तो ब्राह्मणों का बच्चों का परीक्षा है कि देखते हैं नकली हीरे में से असली हीरे की पहचान कौन करता है। बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप अपना कार्य कराने के लिए कुछ भी करेगा, जाएगा जहाँ बाप को लगेगा। एक ऐसा मुख्य कारण कि जो बाप इधर आए हैं, ये मुख्य कारण आप बच्चों को पता है ना? एक ही मुख्य कारण है। और ये कारण जहाँ जहाँ बाबा आता है ना, चेकिंग करो और पूछो कि एक मुख्य कारण बताओ कि आप यहाँ क्यों आते हैं। लेकिन यहाँ बाप का मुख्य कारण है। मुख्य कारण सभी को तो नहीं, लेकिन मुख्य बच्चों को पता है, ठीक है? कारण पता है ना? मुख्य कारण पता है ना? एक ही मुख्य कारण है जिसके लिए इतने वर्ष, इतना बड़ा संगम युग का 100 वर्ष का यज्ञ रचा। किस लिए रचा? आने वाली नई दुनिया के लिए रचा। नई दुनिया का राजा कौन होगा? कौन होगा? नई दुनिया का, सत्युगी दुनिया का राजा कौन होगा? श्री कृष्ण। तो अब वो नहीं आएगा तो बाप ऊपर कैसे जाएगा? बाप का मुख्य कारण ये है उस आत्मा को नीचे उतारना और बाप को ऊपर चले जाना। पर ये मुख्य कारण सभी बच्चों को नहीं पता है। देखो, आएंगी वो आत्मा, आएंगी तो वो जादू से तो नहीं आएंगी कि जादू की घड़ी घुमाएंगी और वो आ जाएंगे। वो भी है मनुष्य ही, उनका भी जन्म होगा, लेकिन योग बल से होगा। तो बाप जब तक उस आत्मा को सृष्टि पे नहीं लेकर आते, तब तक बाप कैसे जा सकते हैं?
बाप का एक वायदा सभी बच्चों को याद रहे कि बाप अपने बच्चों के बिना परमधाम नहीं जाएगा। ये बाप का वायदा है। साथ जाएंगे, अकेले कैसे जाएंगे। अब चाहे बाप को शरीर बदलना पड़े। कई बच्चे कहते हैं ऊपर रह के काम कर सकते हैं ना बाबा। अच्छा, 100 वर्ष से पहले बाबा ऊपर ही थे ना, तो कौन सा कार्य किया। सिर्फ साक्षात्कार का कार्य कराया, स्थापना का कार्य नहीं कराया। जब तक बाप शरीर का आधार नहीं लेगा तो बाप स्थापना कैसे कराएंगे। तो बाप का वायदा सभी बच्चों को याद दिलाओ कि साथ रहेंगे और परम धाम में सभी साथ चलेंगे। बाप बिना बच्चों के परम धाम में नहीं जाएगा। अब जब बच्ची का शरीर ठीक नहीं है तो बाप क्या करेगा। लेगा ना, शरीर ही तो बदली हुआ है। देखो बच्चे बाप के लिए भी क्या कहते हैं, अगर एक डिब्बी पुरानी हो जाती है, हीरा तो नया है ना, वही है, उस हीरे को निकाल के दूसरी डिब्बी में डाला। अब डिब्बी चेंज हुआ है, हीरा थोड़ी चेंज हुआ है, हीरा तो वही है ना। भल बोलने दो, जो बच्चे ऐसा बोलते हैं दूसरा बाबा, तो माना बाप का पहचान नहीं है। बाप आया ही है बच्चों को साथ ले जाने। कोई नहीं, ज़रूर आएंगे, कहाँ जाएंगे, रास्ता तो एक ही है, बाप भी एक ही है, दूसरा तीसरा नहीं है, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे छोड़ के। पर थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाएंगे ना, चक्कर लगाना ज़रूरी है ना। थोड़ा चक्कर लगाएंगे, आएंगे, ज़रूर आएंगे। प्यार है ना, बच्चों को प्यार है ना, तो बाप को छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। भल डिससर्विस उन बच्चों के लिए, लेकिन बाप के लिए तो बड़े ते बड़ी सर्विस है ना। याद आई ना, सभी बच्चे शांत हो गए थे। बाबा कहाँ चला गया, बाबा तो आ ही नहीं रहा है, अब कैसे होगा। ठंडे पड़ गए थे ना, अभी फिर थोड़ा गर्म किया। ऐसे तो बाप की याद आएगी ना। अगर ऐसे ही रहेंगे कि अभी तो बाप नहीं आ रहा है तो कैसे चलेगा। पता तो लगे कि बाप आ रहा है, भले वो दूसरा कहे, तीसरा कहे, कुछ भी कहे। आई ना, याद तो आई ना। देखो सभी बच्चे सुन सुन के हंस भी रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं, पर अंदर में शांत नहीं है, उथल पुथल हो गया है। देखो कोई बात नहीं, आएंगे ना, ज़रूर आएंगे। अच्छा, कुछ और मैसेज। तो बच्चों ने सेवा के लिए बाबा से पूछा। तो बाबा ने कहा पहले अपना थोड़ा संगठन को मजबूत बनाओ और आवाज़ एक ही निकले। ऐसे नहीं, होगा नहीं होगा, नहीं, एक ही शब्द निकले, मेरा बाबा ही है। दृढ़ता का एक ही बोल। आपकी दृढ़ता बड़ी बड़ी महान आत्माओं को बाप के सामने ले आएगी। ठीक है, एक ही शब्द, दृढ़ता। ठीक है, ये सेवा। भल आप 10 बच्चों को मिलाएंगे, पर जिन बच्चों को विशेष प्यार है ना, बाप को वही पहचानेंगे। कोई चेक करने आएगा, कोई देखने आएगा क्या है, और कोई मिलने आएगा। ठीक है। अच्छा, और कोई मैसेज। बस अपना सेवा, अटेंशन, भल जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहो। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप हर एक आत्मा को परख सकते हो। बाप नहीं चाहता कि बाप के बताने पर आपकी वृत्ति बदल जावे। आपका खुद का डिसीजन हो। पहचानो और पहचान कर हर कार्य पे अटेंशन दो। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़ा बहुत गड़बड़ ना कर रहा हो भी रहा है, लेकिन बाप के बारे में बताएंगे ना, मिलाएंगे ना, तो अच्छा रहेगा, फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा। शुभ भावना रखो। ठीक है, परिवार है ना, गलती बच्चे से परिवार से होता है। ठीक है,
बाप से मिलेंगे तो बाप अपने आप याद दिलाएंगे, अटेंशन दिला देंगे, ठीक है। पर बाप की भावना नहीं बदली, आपकी भावना ऊंची रहे, शुभ भावना रहे, आपका भाई है, आपका साथी है, ठीक है। आपका मन का विचार उसके प्रति बदले नहीं और अच्छे से करो, बाप से मिलाओ। मिलने के बाद वो जो भी है अपने आप उन सब चीज़ों को छोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में तो और भी ज़्यादा नुकसान करने वाले मिलेंगे, पर फिर भी उनका बुद्धि को तैयार करो और बाप से मिलाओ ताकि वो पूरा सहयोग देवें, ठीक है। चिंता नहीं करो, बाप मिल गया ना तो बाप नुकसान होने ही नहीं देगा। हाँ, आगे का रोल दोनों बच्चे साथ में जाओ, ठीक है। अभी फ्री नहीं रहेंगे, भले देखो साथ में निकलना है तो भी अच्छा बात है, जल्दी जल्दी बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को मिलाना है उनको लेके आते रहेंगे, लेकिन अभी जाना ज़रूरी है क्योंकि आपके प्रति सभी आत्माओं का संकल्प चल रहा है। तो थोड़ा शांत करो, शांत करेंगे तो बुद्धि खुलेगा, उनका विचार चलेगा, ठीक है। देखो अभी बाप की सेवा है ना, क्योंकि अगर तुरंत आप बाहर का कारोबार शुरू करेंगे तो सेवा में रुकावट हो सकता है। तो थोड़ा समय ज़्यादा नहीं, जब उन बच्चों को मिलवा लेंगे तो भल शुरू करना, बाप के घर में ही शुरू हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करो, ठीक है। चलें? हाँ, अभी थोड़ा बताएंगे। अच्छा, टोली लेके आओ। तो बाबा ने सभी बच्चों को टोली दिया। अच्छा, ओम शांति।